क्या लोकसभा चुनाव के वो नतीजे फिर से दोहराए जाएंगे या फिर हरियाणा की तरह आखिरी वक्त पर खेल पलट जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। 23 नवंबर वह तारीख जो भारत की सियासी दिशा तय करेगी। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी किसके हाथों में होगी? बीजेपी गठबंधन या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का महागठबंधन? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि इस देश की राजनीति की धड़कन का फैसला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। झारखंड में भी 23 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। और इसी तरह 20 नवंबर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव, जहां भी बीजेपी और विपक्ष के बीच की ये लड़ाई अपने चरम पर है। लेकिन रुकिए, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चालें शुरू कर दी हैं। और क्या कांग्रेस हरियाणा की तरह जीती बाजी फिर से हार जाएगी? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव की स्थिति नहीं है, मगर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। क्या लोकसभा चुनाव के वो नतीजे फिर से दोहराए जाएंगे या फिर हरियाणा की तरह आखिरी वक्त पर खेल पलट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है, पर यह सब सिर्फ रणनीतियों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशें साफ दिख रही हैं। बहराइच और बाराबंकी में तनाव के हालात बीजेपी नेताओं के द्वारा भड़काए जा रहे हैं। क्या यही राजनीति का नया चेहरा है? ये सांप्रदायिक माहौल, यह ध्रुवीकरण बीजेपी की जीत की कहानी लिखने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक सभा में कहा था कि कांग्रेस का वोट बैंक एकजुट है, मगर हमारा वोट टूट रहा है, यानी हिंदू वोट बैंक की बात। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। क्या यह बयान खुद प्रधानमंत्री द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को उजागर नहीं करता? और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान, हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कई करते हैं, कई थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। 11 साल हो गए हैं मोदी देश के प्रधानमंत्री है, फिर भी हिंदू खतरे में। क्या ये हिंदुत्व का राजनीतिक एजेंडा है? इसी के साथ आती है अडानी की बंदरबाट की कहानी। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले धारावी के रिवैम्प का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिया जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? मित्रों, इस बार का चुनाव सिर्फ बीजेपी और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जनता की बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा है। क्या महाराष्ट्र के लोग फिर से वही इतिहास दोहराएंगे जो लोकसभा चुनाव में हुआ था? और ध्यान रहे, बीजेपी के भीतर भी आंतरिक कलह छिपी नहीं है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी इन आपसी कलह का फायदा उठा पाएंगे या फिर वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे? महाराष्ट्र के चुनाव इतिहास में सबसे बड़े और विवादास्पद साबित हो सकते हैं। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक धारा का असली फैसला है। तो दोस्तों, जोश, हुक और रणनीति से भरी यह सियासी लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। 23 नवंबर वह तारीख है जो इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगी। हर दिन, हर मिनट महत्वपूर्ण है। तैयार रहिए, क्योंकि इस बार का खेल कुछ अलग ही रंग दिखाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या हमें इस मुद्दे पर और चर्चा करनी चाहिए? अपनी राय साझा जरूर करें।